पार्टी के लिए हम उनकी पार्टी चलाने तो नहीं जा सकते। अगर देश की जनता ने उनको इस लायक नहीं समझा कि वो सत्ता में आए, इस लायक नहीं समझा कि विपक्ष के नेता का दर्जा भी मिले, जैसे राजस्थान में हम हार गए, लेकिन हारने के बाद भी हमें सम्मानजनक तरीके से 71 सीटें मिली। कांग्रेस पार्टी को तो केंद्र में भी लोगों ने सत्ता के लायक नहीं समझा और विपक्ष के नेता का दर्जा तक 2-2 बार नहीं मिला। अगर वो पार्टी ये कहे कि वो अपनी कमियों को तलाशने की जगह सिर्फ ब्लेम करना, आप हमारी तरफ उंगली दिखाते हैं, 4 लोग तो आप उंगलियां आपकी तरफ भी है ना। आखिर सोचिए, विपक्ष का भी उतना ही बड़ा महत्व है। नहीं, हम तो विपक्ष में रहे हैं ना, कमतर मत बनाइए, ना कमतर समझिए। मैं कह रहा हूँ आपको अपनी भूमिका ईमानदारी से निभा रहा है तो उसको सुनिए। अर्चना जी सुन लीजिए, जनता की आवाज है उसके अंदर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देश की जनता ने पहली बार भारत के शुरुआत में। अमित जी, मैं जवाब दे देता हूँ अर्चना जी को। मैं कह रहा हूँ पहली बार भारत के इतिहास में कांग्रेस का साथ ये हुआ कि लगातार 2 बार विपक्ष के लायक भी जनता ने नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ, और आप विपक्ष में हैं, बहुत अच्छी बात है। जी, हम लोग बहुत दिन तक, हमारी भी 2 सीटें रही, विपक्ष में लेकिन तो विपक्ष ही है वो। आप लोगों की हालत ये है कि जैसे हमें आप चिढ़ाते थे, हम 2 हमारे 2, अगले लोकसभा के चुनाव में आप लोग 2 रह जाएंगे। सारी एजेंसियां नरेंद्र मोदी की छवि के लिए काम कर रही है। आईटी, ईडी को अलग मंत्रालय बना देना चाहिए था, बेल पे बाहर हुए चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, लेकिन अपने घर की आप लोगों को चिंता नहीं है। देखिए अमीश देवगन, लोकतंत्र के इतिहास के अंदर यह पहली बार हो रहा है कि एक चुनी हुई सरकार का मुखिया, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है और गुहार करता है कि हे प्रधानमंत्री, इस पाप को होने से बचाओ। हे भारत के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर, मेरी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। हे भारत के प्रधानमंत्री, हे भारत के सशक्त प्रधानमंत्री, मेरी चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश कोई और नहीं कर रहा है, वो आपकी सरकार का मंत्री कर रहा है, आपकी पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्या ये वही पार्टी है शाहनवाज भाई जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी? क्या ये वही पार्टी है जो राजनीतिक शुचिता की बात करती थी? क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को जब एक एमपी की जरूरत थी, एक एमपी की, तो प्रमोद महाजन से कह दिया था कि मुझे एक भी एमपी नहीं चाहिए और सरकार से इस्तीफा दे दिया था? क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज चुनी हुई सरकार के एमएलए खरीदती है? 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़। शाहनवाज साहब, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मेरी प्रार्थना है आपसे, मैं गुजारिश करता हूं कि जितनी भी गैर बीजेपी की सरकारें हैं उन सबको एक ऑर्डिनेंस लाइए। प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि एक ऑर्डिनेंस लाएं, सारी सरकार को बर्खास्त कर दीजिएगा, सब जगह गवर्नर रूल लगा दीजिएगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये क्या तमाशा हो रहा है कि जो सरकार चुन के आई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों को बीजेपी से कांग्रेस ने छीना था। आचार्य जी, आप अच्छा बोल रहे हैं, प्रवचन तो आप ऐसे दे रहे हैं कि आपका अपना घर बिल्कुल 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 दुरुस्त है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को तोड़ा और वो बीजेपी में गए, और आज जब हम बात कर रहे हैं, एक और विधायक आपका टूट गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद 4 विधायक आपके मध्य प्रदेश के अंदर टूटे हैं। किसकी जिम्मेदारी है ये? दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जिम्मेदारी नहीं है? ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है? अमीश देवगन सुनो, चलिए उस समय तो सरकार गिरा दी, उसके बाद आपने संभाल ली। अमीश देवगन सुनो, संजय निरुपम महाराष्ट्र में नाराज खड़े हैं। अमीश देवगन सुनो, संजय निरुपम, संजय झा महाराष्ट्र में नाराज खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अदिति सिंह नाराज खड़ी है अजय कुमार लल्लू से। क्या करिएगा आप? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तमाशा बना हुआ कांग्रेस का। और आप कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री ने गुहार न गई, बिल्कुल गुहार न गई, उसका जवाब शाहनवाज हुसैन देंगे। लेकिन आप अपने घर में आग लगी है, आप नहीं झांकेंगे कि मेरे घर में आग लगी हुई है? हम दूसरे पे पत्थर मारेंगे? आचार्य जी बताइए, आपके अपने मकान में आग लगी हो, दूसरे के घर में पत्थर मारने से, नरेंद्र मोदी को गाली देने से, अमित शाह को गाली देने से, जेपी नड्डा को गाली देने से, क्या आपकी सरकार बचती हो? तो आप 5 मिनट कर लीजिए, मैं आपको मौका देता हूं, करिए। ऐसा होता है क्या राजनीति के अंदर? चेक कर दीजिए ना सर। जी आचार्य, सुनो, पहली बात तो ना कोई अमित शाह जी को गाली दे रहा, ना प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है। गाली देना हमारा काम नहीं है। गाली देने वाली जो टीम है पूरी, वो